जय श्री राम दोस्तों आपने नीम करोली बाबा और कैची धाम जो कि उत्तराखंड में स्थित है उससे जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी नीम करोली बाबा में आस्था और बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अन्वेष टीवी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नीम करोली बाबा या लक्ष्मण नारायण शर्मा, इनका जन्म सन 1900 के आसपास अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। ये एक वेल्दी ब्राह्मण फैमिली के यहाँ जन्मे थे। इनके पिताजी ज़मींदार थे। काफ़ी कम उम्र में इनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन इनका मन किसी और चीज़ में लगा था। ये सत्य की तलाश में घर छोड़कर निकल गए थे और धीरे धीरे ये सत्य की खोज करने लगे, ध्यान लगाए और आगे चल के नीम करोली बाबा नाम से फेमस हुए। इनसे प्रभावित होके कई सारे बड़े वेस्टर्न फिगर जैसे रामदास, मार्क ज़करबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाया, और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स इनसे मिलने आए, इनका आशीर्वाद लिया और इनसे ज्ञान अर्जित किया। आज की कहानी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों यूनिक है। दोस्तों, 11 सितंबर 1973 ये वो दिन था जब नीम करोली बाबा का शरीर इस संसार को अलविदा कहता है। उनकी आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में या पंचतत्व में विलीन होने निकल जाती है। कहा जाता है आत्मा कभी मरती नहीं, एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाती है या उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कहानी इस प्रकार है कि नीम करोली बाबा की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन उनकी चिता को जब आग लगाया गया तो वहाँ पे बैठा एक भक्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और सीता राम कहने लगा। वो बड़ी मधुर वाणी में ये गाना गुनगुनाने लगा। उस समय तो लोगों ने कुछ नहीं कहा। चिता जल गई। जब सब लोग घर वापस आए तो सबने यही पूछा कि इतना गम का माहौल था, इतना दुख था, फिर भी तुम इतने खुश होके सीताराम गाना क्यों गुनगुना रहे थे? तो उस व्यक्ति ने वो बोला जिसको सुन के वहाँ पे स्थित सभी लोगों के होश उड़ गए। उनको समझ में नहीं आया कि उस बात पे क्या प्रतिक्रिया दें। उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने वो देखा जो आप लोगों ने नहीं देखा। नीम करोली बाबा की शरीर में जब आग लगी थी तो उसको ऐसा लगा कि वहाँ कोई बैठा है। जब उसने ध्यान दिया तो उसको नीम करोली बाबा अपनी ही चिता पे बैठे दिखाई दिए और वो मुस्कुरा रहे थे सबको देखकर। और उनके बगल में कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम खड़े थे और उनके ऊपर घी डाल रहे थे ताकि उनका शरीर और जल्दी पंचतत्व में विलीन हो जाए। ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही थी और नीम करोली बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। जब उस व्यक्ति ने ये कहानी, ये चीज़ लोगों के सामने बोली तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि कभी कभी हम वो महसूस करते हैं जो ना किसी किताब में लिखा है ना ही किसी विज्ञान में। इस कहानी का उल्लेख रामदास की कहानी पाथ टू गॉड में लिखा है। ये एक फेमस वेस्टर्न फिलोसोफर है और गुरु जी के शिष्य रहे हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो और आपके समक्ष लेके आऊं तो अन्वेष टीवी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।